जैसे एक लड़की में बड़े ऐस और बड़े बूब्स एक लड़के को टर्न ऑन कर देती है, वैसे ही एक लड़के का हाइट और उसका फ्रेम, वाइडर फ्रेम लड़कियों को टर्न ऑन कर सकता है। क्योंकि हम हैं प्राइमेट्स और हमारे दिमाग में एक प्रिंट छप चुका है कि एवोल्यूशनरी वाइज से तुम कितना भी कह लो कि हम ह्यूमंस मोस्ट इंटेलिजेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम भी एनिमल्स ही है। तो हमारा ब्रेन एक एनिमल की तरह ही, प्रिमिटिव एनिमल की तरह ही वर्क करता है। तो अगर किसी का हाइट ज़्यादा है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसका स्केलेटन बड़ा है। आपने देखा होगा कि बॉक्सिंग में, यूएफसी में वेट क्लासेस होते हैं। ये क्यों होते हैं? ताकि एक बड़ा बंदा छोटे बंदे को ठोक ना दे, इसलिए वेट क्लासेस होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर एक छोटा बंदा एफर्ट पुटिंग करके, गुड जेनेटिक्स है और मसल मास पुट ऑन करके बड़े बंदे को ठोक सकता है, पर वहीं पे जो बड़ा बंदा है वो भी गुड जेनेटिक्स लेके घूम रहा है और अच्छा मसल पुट ऑन किया है, वो छोटे बंदे को आराम से ठोक सकता है। इसलिए आप देखते होगे कि लड़कियां बोलती है कि आई लव टॉल मैन, तो उनके एवोल्यूशनरी वाइज ऐसा छप चुका है कि टॉल मैन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मैन। आप कितना भी कोप कर सकते हो कि नहीं यार, हाइट ज़रूरत नहीं है, हमारा दिल सही होना चाहिए, पर रियलिटी इज कि हमें हाइट और वाइडर शोल्डर होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक लड़की जिसकी फ्लैट चेस्ट है और फ्लैट एस है, वो एक मर्द को टर्न ऑन नहीं कर सकती है। वहीं पे हम अगर टॉल हाइट और वाइड फ्रेम नहीं है तो हम लड़कियों को टर्न ऑन नहीं कर सकते हैं। आपको तो पता चल चुका है कि हाँ, हाइट और वाइडर फ्रेम ज़रूरत है एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में? अगर आप एक टीनेजर हो तो आप जम के सो, और अच्छा न्यूट्रिशन लो, आपकी हाइट बढ़ेगी। अगर आप 21 एज से बड़े हो तो आपकी हाइट तो नहीं बढ़ेगी, पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप सर्जरी के मेथड से जा सकते हो, या फिर आप शूज़ में इंसोल पहन सकते हो जिससे आप हाइट दिखोगे। हाइट का तो हम उतना कुछ नहीं कर सकते हैं, पर शोल्डर पे आ जाते हैं तो हमारे हाथ में है कि हम उन्हें वाइडर कर सकते हैं बाय पुटिंग ऑन मसल हम पुट ऑन करके, उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारे शोल्डर वाइडर है। तो आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप जिम जाओ आज से ही, क्योंकि 0.1% इम्प्रूवमेंट भी इम्प्रूवमेंट ही होती है। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको क्या चाहिए? इम्प्रूवमेंट ही। तो तुम्हें हार नहीं माननी है और इस फैक्टर को तो हम चेंज कर सकते हैं, तो उस पर लग जाओ। और ऐसे मत बैठ जाना कि यार मेरी हाइट तो अभी नहीं बढ़ेगी। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। तो जाओ और जो आपके हाथ में है वो चीज़ करो। एंड दैट्स इट। लव यू।